हेलो, वेलकम टू तौरेत। माय नेम इज साइमा सुल्तान और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लैट पीजी 2023 को क्लियर करने की स्ट्रेटजी इन जस्ट 7 डेज। सो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज का टाइम है फॉर क्लैट पीजी एग्जाम टू टेक प्लेस। तो इतने टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं वही आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको अपना एक टारगेट क्रिएट करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्लैट पीजी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने की रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन पेपर हमारा 120 मार्क्स का आएगा। 120 में से अगर आप 85 से 90 के अराउंड मार्क्स लाते हैं तो यू आर मोस्ट लाइकली अमंग द टॉपर्स। प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये जो स्कोर है हमारा, ये टॉपर्स का स्कोर होता है। तो अगर आप इस स्कोर में फॉल करते हैं तो आप पीएसयू जॉब के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी बैठ सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो सिक्योर एडमिशन इन एनी नेशनल और यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस। ओके, तो अगर आप ये टारगेट लेके चलते हैं तो मोस्ट लाइकली आपके दोनों पर्पसेस सॉल्व हो जाएंगे। बट इसके अलावा अगर आपका कोई स्पेसिफिक कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी भी नेशनल और यूनिवर्सिटी से एलएलएम करना चाहते हैं या टॉप 7-8 यूनिवर्सिटी से भी आप एलएलएम करना चाहते हैं, then if you are getting 60 plus out of 120, still you have fairly good chances. Okay, तो अगर आपका ये स्कोर आता है तो आपको मिनिमम 60 का टारगेट तो लेकर चलना ही है अगर आपको क्लैट का एग्जाम क्रैक करना है। ओके, बट इफ यू वांट टू गेट टॉप कॉलेजेस तो आपको इस स्कोर को माइंड में रखना है। अकॉर्डिंगली आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है बिकॉज देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। तो आप वेग गेसेस नहीं लगाएंगे, जो आंसर्स पे आप श्योर होंगे वही आपको मार्क करने हैं सो दैट यू कैन सेव योर करेक्ट आंसर्स। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग इज सिलेबस। आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स गिवन हैं। ओके, इन्हीं सब्जेक्ट्स को आपको लास्ट मिनट रिवाइज करना है। बट इन सब्जेक्ट्स में भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इनको मेन एम्फेसिस देना है। Maybe some subjects can be of such nature where you already have a command. अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको पहले से कमांड है तो इस टाइम पर आप कम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पर। अदरवाइज आपको ये सब्जेक्ट्स तो कॉन्सेप्चुअली रिवाइज करने ही चाहिए। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं विच आर समवट लेस इंपॉर्टेंट देन द अदर्स, इन सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर रिलाय करते हैं, इवन दैट कैन वर्क बिकॉज अभी हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है एंड वी हैव टू डू स्मार्ट स्टडी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन सब्जेक्ट्स के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को फोकस करना है एंड जो रिमेनिंग मेजर सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स प्लस लेटेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट्स आपके ऐड हो गए, ये आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? अब आप ये सोचेंगे कि 7 डेज में आपको क्या क्या पढ़ना है। सो दैट इज अ रिपीटेशन ऑफ वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। ओके, सो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोर सब्जेक्ट्स जो है हमारे, उसमें से आपको कॉन्सेप्ट्स प्लस केस लॉज पढ़ने हैं। ये जो केस लॉज हैं ये हैं लैंडमार्क केसेस। लैंडमार्क फॉर एग्जाम्पल केशवानंदा भारती केस, मे बी मिनर्वा मिल्स केस, इस टाइप के जो जजमेंट्स हैं विच एवरी लॉ स्टूडेंट मस्ट नो, वो जजमेंट्स आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ रिवाइज करने हैं। इन कमिंग टू माइनर सब्जेक्ट, यहाँ पर अगर आप सिर्फ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी करते हैं पास्ट 3 years के अप्रोक्सीमेटली, देन ऑल्सो यू कैन बी ऑन अ सेफर साइड। इसके अलावा ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट्स। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज कि आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स कवर करने हैं इन ऑल द सब्जेक्ट, जितने भी आपके सिलेबस के सब्जेक्ट्स हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। ओके, मेनली आपको इन्हें रिवाइज करना है। इसके अलावा अगर कोई लेटेस्ट लॉ, ऑर्डिनेंस या कोई भी स्टैट्यूट आता है विच इज कंट्रोवर्शियल, उसको भी आपको रीड करना है। तो बेसिकली आपको अपनी लीगल जीके को इम्प्रूव करना है। ओके, current legal GK. Okay, this is the purpose. Now, when you have done this much, you have read everything that is required. What are you required to do next? That is, you have to appear in mock test. जब आपने सारा relevant content read कर लिया तो आपको mock test में appear होना भी बहुत important है। Why? Because there can be several mistakes which you are most likely to commit in the main examination. बहुत सारी mistakes ऐसी हो सकती हैं जो आप ना चाहते हुए भी एग्जाम टाइम पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकरेक्ट सर्कल को मार्क करते हैं, क्वेश्चन को पूरा रीड नहीं करते, प्रॉपरली रीड नहीं कर पाते, कुछ कीवर्ड्स को मिस कर देते हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो पहली चीज़ आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। आप ये
डिसाइड कर पाएंगे कि 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ओके, कहाँ कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। सेकेंडली, आपके जो मिस्टेक्स हैं वो मेन एग्जाम में अवॉइड हो सकते हैं। ओके, सो मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ मिनिमम मॉक टेस्ट में तो डेफिनेटली अपीयर हों। इससे नेक्स्ट हेल्प आपकी ये होगी कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के पैसेजेस पूछे जा सकते हैं on latest developments and what topics can be asked. Okay, now what is the next thing? So here we have mentioned how Torat can help you. So this is the name of the website www.torat.com. तो इस वेबसाइट पे आप लॉग इन कर सकते हैं और यहाँ से आपको एक्सेस मिल सकता है नोट्स का एंड मॉक टेस्ट का। ये जो मॉक टेस्ट है ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। दैट मीन्स बेसिकली 2022 के जजमेंट और 2021 प्राइमरीली इन 2 ईयर्स को कवर किया गया है एंड दिस इज पैसेज बेस्ड। ओके, सो जो पैटर्न आपका प्रीवियस 3 ईयर्स से फॉलो हो रहा है उसी पैटर्न पर आपको ये मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे एंड दीज आर अवेलेबल ऑनलाइन। तो आपको ऑनलाइन 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा, उसी टाइम में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ओके, सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपको लगता है कि लास्ट मिनट पर टेक्स्ट बुक रिवाइज करने का टाइम नहीं है या आपके पास पहले से अपने कोई भी नोट्स प्रिपेयर नहीं है, तो आप यहाँ से नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं सो दैट आप इजीली सब्जेक्ट को कम टाइम में रिवाइज कर सकें एंड the entire course is priced at rupees 349 only. Why? Because we want maximum students to take benefit of this particular series. Okay, so this is www.torath.com. अब इसके बाद हम देखते हैं कि आपके लिए क्या नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है। तो अभी तक आपने ये देखा कि आपको क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी। अब हम ये समझते हैं कि हाउ टू स्टडी, कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। बिकॉज आपके पास काउंटेड डेज हैं, मैक्सिमम यू हैव 7 डेज और 6.5 डेज। तो उस टाइम में ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं आप इनको 1 डे ईच डिवोट कर सकते हैं रिवाइज करने के लिए। बट यहाँ पर आपको इन डेप्थ स्टडी नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट्स को ओवरऑल रिवाइज करना है। ओके, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें रिवाइज करना है आपको इस पॉइंट पर। ओके, नाउ अनदर थिंग इज कि फैमिली लॉ में आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदू लॉ प्लस मुस्लिम लॉ ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बट मेजरली जजमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप जजमेंट्स पढ़ लेंगे इनके लेटेस्ट प्लस उन जजमेंट्स में जिस लॉ का डिस्कशन हुआ है आप उसे रिवाइज कर लेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक को, इवन देन यू विल बी गुड टू गो फॉर दिस एग्जाम। क्रिमिनल लॉ में प्राइमरीली वी हैव 2 सब्जेक्ट्स आईपीसी एंड सीआरपीसी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो हैव एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो एविडेंस से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप बेयर एक्ट के मेजर सेक्शंस को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाए। ओके, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में अगेन यू हैव टू रिवाइज द स्टैंडर्ड टॉपिक्स व्हिच आर टॉट इन अ लॉ स्कूल। सो बेसिकली क्योंकि ये एक एलएलएम का एंट्रेंस एग्जाम है तो इसमें वही टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जो एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने इंपॉर्टेंट एरियाज पढ़े हैं इस मोमेंट पर आपको उनको रिवाइज करना है, प्लस लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हैं हमारे वो रिवाइज करने हैं। ठीक है, अब लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई केस लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ उस केस के फैक्ट्स या ऑब्जर्वेशंस पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, आपको उसके लॉ को भी ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई केस लॉ आर्टिकल 19 से रिलेटेड है तो आपको आर्टिकल 19 का कॉन्सेप्ट, उसके रेस्ट्रिक्शंस, उसके इफ्स एंड बट्स, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अलॉन्ग विद द केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो वो टॉपिक्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो केसेस में डिस्कस हुए हैं। एंड द लास्ट थिंग इज कि आपको एटलीस्ट 3 इयर्स के केसेस रिवाइज करने चाहिए जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। बट अगर उतना भी टाइम नहीं है आपके पास तो एटलीस्ट 2022 के तो आपको 100% रिवाइज करनी ही है द केसेस फ्रॉम 2022 डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये है आपके लिए रिक्वायरमेंट एंड दिस इज द स्टडी प्लान दैट यू कैन फॉलो फॉर 7 days इफ यू वांट टू क्रैक क्लैट पीजी 2023। नाउ द टिप ऑफ द डे इज कि ये एग्जाम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने अपने कॉलेज में कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है या आपने केयरफुल स्टडी की है और आपको कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग समझ में आता है। ठीक है, देन दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम एट ऑल। यहाँ आपको एक एडिशनल चीज़ का ध्यान रखना है
क्योंकि क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड होते हैं, तो बहुत सारे बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के आंसर इस पैसेज में ही हिडन होता है। बट व्हाट वी टेंड टू डू इज वी टेंड टू इग्नोर द पैसेज एंड डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन। हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम एक लॉन्ग पैसेज को वर्ड टू वर्ड रीड कर पाए, बट ये गलती आपको नहीं करनी है। पैसेज को प्रॉपरली पढ़ना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्वेश्चंस वहीं से रिलेटेड होंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, सो कुछ आंसर्स आपको पैसेज से भी मिल सकते हैं। ओके, सो जस्ट बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। अगर आपको और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड यू कैन लॉग ऑन टू www.torres.com for more information. All right, thank you guys, all the very best for your exam. Thank you.